दोस्तों, तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सल्फोनामाइड एंड सल्फोन्स के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली जो सल्फोनामाइड है ये हमारी यूनिट 4 में दे रखा है। ये लास्ट चैप्टर है यूनिट 4 का, जिसमें हमें पढ़ना है सल्फोनामाइड और सल्फोन। इसमें इसका सार ऑफ सल्फोनामाइड पढ़ना है और क्लासिफिकेशन ऑफ सल्फोनामाइड और सिंथेसिस ऑफ सल्फेक्टामाइड और सल्फोमेथाक्सोजोल। ठीक है, तो इन सब के बारे में पढ़ना है। तो बेसिकली जो सल्फोनामाइड होती है एक एंटीबायोटिक होती है। ठीक है, तो बेसिकली जो सल्फोनामाइड है इसमें सल्फोमेथाक्सोजोल है, ट्राईमेथोफॉर्फेन वगैरह, ये दोनों कॉम्बिनेशन में यूज होती हैं। और ऐसे ही सल्फेक्टामाइड जो सोडियम होता है ये ऑप्थेल्मिक आई के रूप में यूज होता है। तो बेसिकली जो सल्फेक्टामाइड है ये हमारे किसके लिए यूज होते हैं, तो ये सल्फेक्टामेथाजोल और ट्राईमेथोफेन जो कॉम्बिनेशन में यूज होते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, मिडल ईयर इन्फेक्शन जो कान में दर्द होता है और यूटीआई में, और ट्रैवलर्स डायरिया जो होता है, ठीक है, और डाइसेंट्री वगैरह में इन सब टैबलेट्स का यूज होता है और इन मेडिकेशंस का यूज होता है जो सल्फोनामाइड होते हैं। ठीक है, और जैसे इसमें सल्फेक्टामाइड सोडियम है, इसका ऑकुलर इन्फ्लामेशन जो आई वगैरह में होता है, ठीक है, आँख में दर्द होता है। तो और कहाँ कहाँ इसका यूज होता है, जो हमारा सल्फेमेथाजोल और ट्राईमेथोप्रिम ये दोनों कॉम्बिनेशन में मिलते हैं जो हमारी ये ड्रग होती है। तो इसका भी यूज़ कहाँ कहाँ होता है, साइनाइटिस में यूज होता है और स्किन इन्फेक्शन में और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में और ट्रैवलर डायरिया वगैरह में। ठीक है, तो ये सल्फेक्टामेथाजोल इसका 800 mg प्लस 160 mg टाइम है, तो ये कॉम्बिनेशन में यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली जो सल्फोनामाइड ड्रग है ये हमारी क्या है, एंटीबायोटिक होती है और जो सल्फेट ग्रुप को कंटेन करती है। ठीक है, तो सल्फोनामाइड एंड सल्फोन्स क्या है, सेवरल ग्रुप ऑफ ड्राइव फ्रॉम द सल्फोनामाइड और सल्फा ड्रग बोलते हैं इन्हें। ठीक है, दे कंटेन सल्फोनामाइड ग्रुप। ठीक है, इनके पास सल्फोनामाइड ग्रुप होता है S डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। ठीक है, सल्फोनामाइड ग्रुप हैव एंटी कन्वर्जेंट एंड एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटीज। तो सल्फोनामाइड आर यूज फॉर प्रिवेंटिंग ट्रीटिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन, डायबिटीज, ओडिमा, हाइपरटेंशन, गाउट। और सल्फोनामाइड फर्स्ट एंटी माइक्रोबियल एजेंट होती है एक्टिव पायरोजेनिक बैक्टीरिया इन्फेक्शन। ठीक है, इट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर होता है जैसे गावा के पास होता है ना, पावा पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड जो होता है उसके पास जो स्ट्रक्चर होता है उसी टाइप का हमारा इसका भी स्ट्रक्चर होता है सल्फोनामाइड का। ठीक है, ये हमारा पावा को इनहिबिट करती है, अगर बैक्टीरिया को इनहिबिट करती है तो उसमें अंदर पावा। दैस ग्रुप ड्रग हैव लो साइड इफेक्ट, सो मोस्टली यूज होती है हमारे सल्फोनामाइड। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ एक्शन के बेसिस पे। तो बेसिकली इसकी जो क्लास है, पहला है जनरल इन्फेक्शन की जो ड्रग है इसमें सल्फानिलामाइड है और सल्फा डायाजीन है और सल्फामेथाक्सोजीन है। ठीक है, देन यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए सल्फासोक्साजोल है और सल्फाथायाजोल है। ठीक है, फॉर इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन के लिए सल्फाजेलिन है, फॉर लोकल इन्फेक्शन के लिए सल्फाफेक्टामाइड है, इसकी सिंथेसिस पढ़नी है हमें सल्फेक्टामाइड की। और फॉर डर्मेटाइटिस के लिए डेपासोन है और सोलाप्सोन है। ठीक है, देन फॉर कॉम्बिनेशन के लिए ट्राईमेथोप्रिम विथ सल्फोमेथोक्सोजोल है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ एक्शन में तो इसमें शॉर्ट एक्टिंग सल्फोनामाइड जिसे हम सल्फोडायाजीन भी बोलते हैं। ठीक है, देन इंटरमीडिएट एक्टिंग जिसमें सल्फामेथाक्सोजोल है, फिर लॉन्ग एक्टिंग में सल्फोक्सिन है, सल्फामेथोपायरोजीन है। तो आप ये वाला भी क्लासिफिकेशन लिख सकते हो और वो वाले भी, कोई सा भी लिख दो, ये वाला ज़्यादा ईजी, आप ये लिख दो। इंटरमीडिएट 3 टाइप के होते हैं, शॉर्ट एक्टिंग में सल्फाडायाजीन, सल्फोमेथाक्सोजोल और सल्फोक्सिन और सल्फोपायरोजीन। ठीक है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कब आई थी, जो सल्फोनामाइड ड्रग थी ये हमारी एंटीबायोटिक मेडिसिन थी। ये फ्रॉम सल्फोनामाइड प्रोंटोसिल जो होती है, डाई होती है प्रोंटोसिल, 1932 में उसके द्वारा मिली थी। ठीक है, बाय बेयर एजी लेबोरेटरीज ने खोजी थी। ठीक है, और इसमें जोसेफ कार्लर एंड ग्रीनर डोंगा ड्राइव एंड यूज सेकेंड वर्ल्ड वॉर ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूज़ किया गया था इसका। ठीक है, और ये इफेक्टिव होती है हमारे जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है ना फीवर में, उसके अगेंस्ट भी इफेक्टिव होती हैं। तो मोड ऑफ एक्शन क्या होता है सल्फोनामाइड का, तो बेसिकली जो सल्फोनामाइड होती है ये हमारे जो न्यूक्लिक एसिड बनता है उसमें उसको इनहिबिट करके काम करती हैं, जैसे डीएनए और आरएनए को। ठीक है, तो बेसिकली जो न्यूक्लिक एसिड बनने की फॉर्मेशन का पैटर्न होता है वो क्या होता है, पावा, ग्लूटामेट और पेट्रीडीन वगैरह मिलके क्या बनाते हैं, डाईहाइड्रोफोलिक एसिड बनता है, फिर टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बनता है, देन फिर डीएनए और आरएनए बनता है। तो ये ड्रग जो सल्फोनामाइड होते हैं ये क्या करते हैं,
ये पावा की तरह ही सेम होते हैं, तो यहाँ पे चले जाते हैं ये पावा की जगह पे सल्फोनामाइड, और फिर इस डाईहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बनता, फिर टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बनता, फिर DNA और आयरन, ठीक है। और ये फॉलेट सिंथेसिस को भी इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है। देन इसमें फिर आगे अगर ये बन भी गया मान लो, तो इसमें एक ट्राईमेथामॉर्फिन नाम से ड्रग आएगी, वो आगे आएगी, उसका वो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है सल्फोनामाइड का और इसका ट्राईमेथामॉर्फिन का, जो अभी अपने ड्रग देखी थी ये वाली, ये सल्फोमेथाक्साजोल और ट्राईमेथोप्रिम, ठीक है। ये दोनों मिलके क्या करती हैं, यहाँ पे इनहिबिट कर देती है किसको, हमारे फॉलेट रिडक्टेट को। ये फॉलेट सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं सल्फेनामाइड, ये फॉलेट रिडक्टेट को, जिससे टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बनेगा, फिर DNA और आयरन, ठीक है। तो बेसिकली ये सबका दोनों का मोड ऑफ एक्शन होता है, ठीक है। तो ये हमारे बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं नेचर में, और DNA और RNA सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है। और ये हमारे पावा की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है, पावा की साइड पे एक्ट करते हैं, क्योंकि ये सिमिलर होते हैं पावा की तरह, ठीक है, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड की तरह, ठीक है। केमिस्ट्री क्या है सल्फोनामाइड की, तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर है, एक बेंजीन की रिंग है, उसके ऊपर NH2 ग्रुप है, इधर सल्फोर ग्रुप लगा हुआ है और NH2, ठीक है। तो ये हमारा पैरा अमीनो बेंजोइक की तरह ही इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो बेसिकली सल्फर ड्रग आर एम्फोटेरिक, दे आर वीक एसिड होती हैं, तो ज़्यादातर ड्रग हमारी वीक एसिड या वीकली बेसिस होती हैं, ठीक है। मोस्टली सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप ऑन 1 और 4th पोजीशन पे ही इसमें सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। अब SAR समझते हैं हमारा सल्फोनामाइड का। तो बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है सल्फोनामाइड का, एक बेंजीन की फिनाइल की रिंग है, उसके ऊपर चौथे नंबर पे NH2 लगा हुआ है, अमीन ग्रुप लगा हुआ है, फर्स्ट नंबर पे सल्फर ग्रुप लगा हुआ है, जिसके साथ सल्फा H डबल बॉन्ड O और NH एक अमीन ग्रुप, और इधर R ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो बेसिकली ये सल्फोनामाइड का स्ट्रक्चर है। तो इसमें एट पोजीशन 1 पे, अब अगर हमें सार लिखना है तो हम सारी पोजीशन 6 पोजीशन है तो 6 पोजीशन का लिख देंगे, ठीक है। तो वैसे पोजीशन 1 पे एट अमीनो, द अमीनो सल्फोनामाइल ग्रुप, ये क्या है हमारा अमीन ग्रुप प्लस सल्फोनिल ग्रुप, ठीक है, दोनों जुड़े हुए हैं, तो इसे बोलते हैं अमीनो सल्फोनिल ग्रुप ऑन बेंजीन रिंग इज एसेंशियल फॉर बैक्टीरियोस्टैटिक एक्टिविटी, ठीक है। और जो इसमें ये R है कैन बी रिप्लेस विथ हेट्रोसाइक्लिक रिंग सो इंक्रीज द एक्टिविटी, जैसे एग्जांपल है इसमें सल्फा मेथाजियोल, ठीक है। तो इसमें ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग से R को रिप्लेस कर दिया है, तो ये हमारा बैक्टीरियोस्टैटिक एक्टिविटी इसकी बढ़ जाती है, ठीक है। देन एट पोजीशन 2 और 3 इट कैन नॉट बी रिप्लेस बाय हाइड्रोजन इफ एड मिथाइल ग्रुप सो डिक्रीज एट एक्टिविटी। इसमें जो सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन है, यहाँ पे हम रिप्लेस नहीं कर सकते हाइड्रोजन का, अगर हम रिप्लेस करते हैं मिथाइल ग्रुप के साथ तो इसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। और फोर्थ पोजीशन पे फोर्थ पोजीशन पे जो हमारा अमीन ग्रुप है इज एसेंशियल फॉर एक्टिविटी, इन दिस द हाइड्रोजन रिप्लेस विथ हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट विथ एसाइल सो वर्क एज प्रोडक्ट। अगर इस हम NH के जो एक H है इसमें का, उसको हम किससे सब्स्टिट्यूट कर दें एसाइल, सो ये प्रोडक्ट की तरह वर्क करता है, जैसे ट्राईमेथोप्रिम है, ठीक है। मिथाइल सब्स्टिट्यूशन विथ अमीनो इंक्रीज द एक्टिविटी, एग्जाम्पल जैसे मेफेनाइड, ठीक है। अगर मिथाइल सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं यहाँ पे CH2 NH2 लगा देते हैं, ठीक है, तो ये हमारा इंक्रीज इसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है, जैसे मेफेनाइड है। एट पोजीशन 5th और 6th पे हमारा नो सब्स्टिट्यूशन है, अलावा सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो हमारा एक्टिविटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिकली सार था सल्फोनामाइड का। अब इसमें पहली ड्रग है सल्फेक्टामाइड, ठीक है, इसकी सिंथेसिस पढ़नी है। तो सल्फेक्टामाइड इज सल्फोनामाइड एंटीबैक्टीरियल एजेंट दैट इज टॉपिकली यूज फॉर ट्रीटिंग स्किन इन्फेक्शन और UTI को, ठीक है। तो बेसिकली इसका स्ट्रक्चर क्या है, बेंजीन रिंग है, उसके साथ NH2 ग्रुप लगा हुआ है, 4 अमीनो फिनाइल, इसे बोलते हैं 4 अमीनो फिनाइल रिंग, और सल्फोनिल एसिटामाइड, ये एसिटामाइड ग्रुप है, ठीक है। तो NH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, ये एसिटामाइड। तो ये हमारा क्या है 4 अमीनो फिनाइल सल्फोनो एसिटामाइड। अब इसकी सिंथेसिस कैसे होगा, तो यहाँ पे 4 अमीनो बेंजीन सल्फोनामाइड को हम CH3CO2 का होल ट्वाइस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। देन हमारा पूरा सल्फेक्टामाइड, मतलब एक स्टेप में ही सल्फेक्टामाइड बन जाता है, ठीक है। तो हमें बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे हम पूरा 4 अमीनो बेंजीन सल्फोनामाइड लेते हैं और उसमें NH को यहाँ का एक H रिप्लेस करके यहाँ पे एसाइल ग्रुप जोड़ देते हैं, ठीक है। ये हमारा वो एसाइल ग्रुप है, ठीक है, COCH3, ठीक है। तो ये हमारा सल्फेक्टामाइड। मोड ऑफ एक्शन इट कम्पिटेटिव इनिबिटर ऑफ बैक्टीरियल पैरामिनो बेंजोइक एसिड पावा की तरह और इनिबिट पॉलीगैडिस सिंथेसिस, ठीक है। और सल्फेक्टामाइड यूज फॉर ट्रीटिंग वजाइनल केराटिन एक्यूट कंजक्टिवाइटिस, मतलब आइस इन्फेक्शन जो होता है,
और वेपराइटिस में और मोशन डायरिया जो होता है, ठीक है, उन सब में ये ट्रैवलर डायरिया जो होता है उसमें यूज होता है इसका, ठीक है। देन हमारा सल्फाथेमाथैक्साजोल है, सल्फेमेथैक्साजोल, ठीक है। तो सल्फेमेथैक्साजोल जो होता है ये भी हमारा बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक है। दे इनहिबिट बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, ठीक है। इसका आई जो इन्फेक्शन होता है उसमें ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर भी हमारा 4 अमीनो फिनाइल अल्फोथायाजोल, ठीक है, 4 अमीनो बेंजाइल सल्फोनामाइड, ठीक है। और इसमें लगा हुआ है 5 मिथाइल सॉक्सीजोल, ठीक है, 5 मिथाइल सॉक्सीजोल, यहाँ पे 5वें नंबर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये हमारा सॉक्सीजोल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। 3 तीसरे नंबर पर नाइट्रोजन लगा हुआ है। तो ये बेसिकली इसकी सिंथेसिस कैसे होगी, इसमें भी हम एन मिथाइल सॉक्साजोल 3 कार्बोनिक एसिड लेते हैं, ठीक है। और इसकी जब रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे हमारा 5 मिथाइल सॉक्साजोल 3 अमीन बनता है। उसकी रिएक्शन जब हम पावा से कराते हैं तो हमारा पूरा सल्फामेथाजोल बन जाता है, ठीक है, मेथोक्साजोल बन जाता है। और देन मोड ऑफ एक्शन क्या है, सल्फेक्टामेसोजोल इनहिबिट द एंजाइम कन्वर्शन ऑफ पेट्रिडिन एंड पावर टू डाईहाइड्रोफोर्ट्रिक एसिड विच कैन फ्रॉम DHS मतलब डाईहाइड्रोफोलेट सिंथेसिस और THF सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है, ठीक है। तो ये बेसिकली यूज होता है। इसका यूज कहाँ होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉजिंग ब्रोंचाइटिस, पैराटाइटिस, UTIs वगैरह में, ठीक है। देन हमारी सल्फामेथाजायोल है, सल्फेक्सिजोल है और सल्फामेथाजीन है। ये सबके सेम ही स्ट्रक्चर हैं, बस थोड़ा थोड़ा चेंज है कि यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक ग्रुप चेंज है बस। जैसी सल्फापायरिडीन है, सल्फाडायाजीन है, ठीक है, मैफेनिक एसिडेट है। तो इसमें बस यहाँ पे क्या हुआ है, इसके साथ एसाइल ग्रुप वो मिथाइल ग्रुप जुड़ गया है NH2 के साथ, ठीक है। देन हमारा सल्फाडाइन, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे किसके थे, सल्फोन्स के ग्रुप थे, सल्फाथेक्साजोल के, ठीक है, सल्फामेथैक्साजोल, ठीक है। तो ये हमारा मेन 2 ही ड्रग है इसमें, सल्फामेथैक्साजोल और हमारा पहली सल्फेक्टामाइड, ठीक है, सल्फेक्टामाइड, ठीक है। दोनों की सिंथेसिस कोई सी भी आ सकती है एग्जाम के अंदर, ठीक है। थैंक यू।